हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अपने YouTube चैनल सिग्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप लोगों का दोबारा स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बहुत ही अनूठी जानकारी आप लोगों के लिए लाया हूं। बहुत ही ये वीडियो जो है आप लोग सभी स्टूडेंट्स और किसान भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं पौधे को कितनी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और अगर आपका पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो आप कैसे ये पता लगाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, किसान भाइयों के लिए जरूर देखें, क्योंकि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, पौधों के जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं, मुख्य पोषक तत्व यानी कि मेजर एलिमेंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो एलिमेंट्स। मुख्य पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है। आइए बारी बारी से हम इनके बारे में जानते हैं। मुख्य पोषक तत्व को भी दो वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक तत्व एवं द्वितीयक तत्व। प्राथमिक तत्व में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम शामिल होते हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वे पौधे को पानी या हवा के द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि शेष अन्य सभी जितने भी पोषक तत्व हैं उसके लिए खाद उर्वरक के प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। द्वितीयक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर शामिल है। प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राथमिक तत्व हमारे मुख्य भोजन की तरह होते हैं, यानी कि चावल, रोटी, सब्जी की तरह, जो पौधे को अधिक मात्रा में चाहिए, जबकि द्वितीयक पोषक तत्व दूध, दही की तरह होते हैं, जो अपेक्षाकृत प्राथमिक तत्व की कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में 7 तत्व हैं। ये हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे के बहुत अधिक मात्रा में नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी इनकी कमी होने पर पौधे का लाइफ साइकिल में उसका असर पड़ता है। ये सभी पोषक तत्व इनकी कमी होने पर हम इसके लक्षण पौधे में आसानी से समझ सकते हैं, जो मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। ये बहुत ध्यान से आप लोग देखिए और जानने का कोशिश कीजिए, और इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अपने पौधे के साथ। जब भी आपके पौधे में इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पौधे में कौन सा पोषक तत्व की कमी है, और उसका इलाज आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं, ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं एक पौधे की, इसके जरिए मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ पौधे में पोषक तत्व की स्थिति को। मैंने बाएं तरफ सभी पोषक तत्वों को लिख दिया है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं लिखा है, उसके अलावा सभी तत्वों को लिखा है। आइए बारी बारी से शुरू करते हैं। पहला है नाइट्रोजन। दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी हमेशा पौधे में पुरानी पत्तियों में होती है, यानी कि नीचे की पत्तियों में। आप चित्र में देख सकते हैं दाहिने तरफ सबसे नीचे जो पत्ती बनी हुई है वो पीला हो रहा है धीरे धीरे, और उसका रंग पीलापन लिए हुए है। तो नाइट्रोजन की कमी होने पर पुराने पत्तियों का किनारा पीला होने लगता है और पत्तियाँ झड़ती है, जिससे पौधे का बढ़वार रुक जाता है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी भी नई पत्तियों में ना होकर के पुरानी पत्तियों में ही देखने को मिलती है। आप ठीक उसके सामने देख सकते हैं बाएं तरफ जो बड़ी सी पत्ती है उसका रंग गाढ़ा हो गया है, हरा। इससे ये पता चलता है कि फास्फोरस की कमी होने पर पुरानी पत्तियां वो गहरे हरे रंग के होते हुए बैगनी हो जाती है, और ज़्यादा कमी होने पर पौधे का तना जो है वो पीला होने लगता है और पौधा मुरझा जाता है और मर जाता है। इसके बाद है पोटास। पोटास की कमी भी पौधे में नीचे की पत्ती में ही देखने को मिलती है, यानी कि पुरानी पत्ती में ही देखने को मिलती है। चित्र में जो सबसे नीचे एक छोटे सा पत्ता आप देख रहे हैं उसका किनारा भूरा हो रहा है, तो पोटेशियम की कमी होने पर पुरानी पत्तियां सूखने लगती है, किनारे से भूरी होती है और सिकुड़ जाती है। पौधे का तना कमज़ोर हो जाता है और गिर जाता है। दोस्तों, पोटेशियम के कारण ही खाद्य फसल, मुख्य रूप से में जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं, अनाज वाले फसल, उसमें चमक आती है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। इसीलिए निश्चित रूप से किसान भाइयों को पौधे में इनकी स्थिति जानकर उर्वरक खाद का प्रयोग करनी चाहिए। चौथा है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी हमेशा पौधे के ऊपरी हिस्से टर्मिनल बड में दृष्टिगोचर होती है। कैल्शियम की कमी होने पर कली सिकुड़ जाता है और नया पत्ता सिकुड़ने लगता है।
पौधे जो होते हैं उसके बढ़वार रुक जाते हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों कैल्शियम की मिट्टी में कमी हमेशा देखी गई है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी एसिडिक है। दूसरा बात है कि जो फली वाले फसल होते हैं जैसे मटर, चना, मूंग, अरहर, लेगुमिनस क्रॉप, इसका पत्ता और फल आसानी से झड़ते हुए भी देख सकते हैं, तो आप समझेंगे कि कैल्शियम की कमी है। इसके बाद है सल्फर। जो सिम्टम, जो लक्षण हमने नाइट्रोजन के परिस्थिति में देखा था वही दृष्टिगोचर होती है लक्षण सल्फर की कमी होने पर, लेकिन ये नए पत्ते में होती है। नई पत्तियाँ वो पीली पड़ने लगे तो आप समझे कि पौधे में सल्फर की कमी है। इसके बाद है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी होने पर पत्ता जो है वो गिरने लगता है, झड़ने लगता है। खास करके दलहन के पत्ता के नसों के बीच मैग्नीशियम की जो कमी होती है वो देखने को मिलती है। इस पत्ते में, ऐसे पत्ते में आप देखेंगे कि बीच में जो नस होती है पत्तों में वे पीले होने लगते हैं और पत्ता का साइज छोटा हो जाता है और वो ऊपर की ओर मुड़ने लगता है। मैग्नीशियम की कमी पुराने पत्तियों में आप आसानी से देख सकते हैं। सातवां है हमारा जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैग्नीज। यहाँ से मैं अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के बारे में बतलाऊँगा। मैग्नीज की कमी जो होती है वो अनाज वाले फसल में देखने को मिलती है। नए पत्ते पीली चित्तीदारी और जाली जाली हो जाते हैं, तो आप समझेंगे कि मैग्नीज की कमी है। इसके बाद है आठवां हम लोगों का मॉलिबेडनम। सरसों जाति के पौधे व दलहनी फसलों में मॉलिबेडनम की कमी के लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं। पत्ते जो होते हैं वो हल्के पीले तथा नारंगी रंग के चितकबरा होने लगते हैं, ये भी पुराने पत्तों में ही होंगे। इसके बाद है नौवां है हम लोग का कॉपर। कॉपर की कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पत्ता मुरझाने लगता है, जिससे पौधा भी मुरझाकर सूख जाता है। ये कॉपर की कमी हमेशा नए पत्तों में देखने को मिलेगी। इसके बाद है बोरॉन। बोरॉन की कमी, जहां हम लोग देखे थे कैल्शियम की कमी, यानी कि टिप, पौधे का जो ऊपरी सिरा है, टर्मिनल बड, वहीं पर होगा। बोरॉन की कमी होने पर ऊपरी बढ़वार जो है पौधे का वो रुक जाता है, पत्ते सूखने लगते हैं, ऊपर के नए नए जो पत्ते निकलते हैं, पौधे का आकार बौना हो जाता है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो घर में जब हम लोग फूलगोभी काटते हैं, अगर उसका बीच का जो हिस्सा है वो खोखला दिखाई दे तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये बोरॉन की कमी के कारण हुई है। इसके बाद का जो हमारा तत्व है वो है जिंक। जिंक की कमी जो होती है वो मध्यम एवं नए पत्तों में, ऊपर वाले पत्तों में देखने को मिलती है। नसों के बीच पीली धारियाँ बनने लगती है और पत्ते का आकार छोटा होने लगता है। धान का जो मुख्य एक रोग है, खैरा रोग, वो जिंक की कमी के कारण ही होती है। मेरा 12वां तत्व है आयरन। आयरन की अगर देखी जाए, किसी भी अगर खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। खास करके आयरन की कमी बिल्कुल भी झारखंड के प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप समझ लें। आयरन की कमी होने पर क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है पौधे में एवं पत्ता धीरे धीरे पीला होने लगता है और झड़ने लगता है, जिससे पौधा मर जाता है बाद में। और मेरा अंत में जो तत्व है वो है क्लोरीन। क्लोरीन का जो कमी है वो दृष्टिगोचर होता है नए पत्ते में, और नए पत्तों में विल्टिंग की परेशानी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो भी बाधित होती है, जिससे पौधा मर जाता है। तो दोस्तों मैंने सारे एलिमेंट्स को बारी बारी से आप लोग को बताया कि पौधे के किस हिस्से में पोषक तत्वों की, कौन से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और आप कैसे आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। केवल इसी के आधार पर हम लोग अपने ज्ञान को पूर्ण नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसे समझकर हम लोग खाद बीज का प्रयोग करेंगे तो हम लोग को हो सकता है फसल को नुकसान हो। क्यों? मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। हमेशा कोई भी उर्वरक का प्रयोग करें तो हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी जांच के बाद जो संस्तुति होती है खाद एवं उर्वरक की, उसी के आधार पर करें। क्योंकि ये जो तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ और बतलाया, ये तरीका से केवल आप ये जान सकते हैं कि नाइट्रोजन की कितनी कमी है या नहीं, लेकिन कितनी मात्रा में नाइट्रोजन की कमी है पौधे में ये आप नहीं जान सकते हैं। ये जानने के लिए मिट्टी जांच जरूरी है। इसीलिए कभी भी आप अपने अंदाज से खाद एवं उर्वरक का प्रयोग ना करें। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे मिट्टी की जांच जरूर कराएं और जांच में जो संस्तुति होगी खाद उर्वरक की, उसी के आधार पर आप खाद उर्वरक का प्रयोग करें और अपने फसल को अधिक बढ़ाएं
और अपनी आमदनी को भी बढ़ाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, और अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छा लगा वीडियो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक, विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसीलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।